मित्रों, आप जो है सांवलिया हनुमान मंदिर कारोई में हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। ये 28 फीट लंबी प्रतिमा है और इस चोले में हनुमान जी बड़े ही मनोहारी और सुंदर दिख रहे हैं। तो आप सभी से मैं अब महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ। महाराज जी इस स्थान के बारे में और आपको बहुत कुछ जानकारी देंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में सादर नमन। और महाराज जी, काफ़ी अच्छा हमें ये स्थान लगा और मन बहुत प्रसन्न हो गया। पहली बार मैं इस स्थान पर आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी प्रतिमा है, कब इस प्रतिमा की स्थापना हुई, इस मंदिर का जो है स्थापना दिवस कब है और क्या यहाँ की विशेष बात है। इन सांवरिया हनुमान जी, इनका नामांकन हुआ है जी और 11 मार्च 2020 दिन में 12:15 बजे जी प्रभु की स्थापना यहाँ हुई है। जी और इनकी महिमा का तो बखान इतना है कि जितना किया जाए उतना ही कम है। जी ये सांवरिया हनुमान जी भीलवाड़ा से जब बहुत लंबा एक टोला था, उसमें बैठकर श्री महंत महाराज बाबूगिरी जी जो भीलवाड़ा संकट मोचन की भी महंत है, सांवरिया हनुमान जी कारोई के भी वर्तमान में महंत हैं वो। हाँ जी। उन्होंने इनको मतलब भव्य यात्रा प्रयागराज की करवाई है जी। जहाँ प्रयागराज भी लेटे हुए हनुमान जी हैं। अच्छा। वहाँ इनकी यात्रा हुई जी। और उनकी यात्रा इतनी विशाल रही कि जहाँ जिस नगरी में होके गुजरे वही मतलब लाखों और करोड़ों की संख्या में जय श्री राम के नारे सुने। तो कहते हैं कि भगवान हनुमान जी के कानों में केवल राम का धुन ही इनके कानों में जाती है। तो भगवान में प्राण प्रतिष्ठा तो इनकी प्रयागराज यात्रा में हो गई। मूर्ति में प्राण तो प्रयागराज की जो इन्होंने भव्य यात्रा की उसमें में ही राम राम जय श्री राम के नारे सुनते हुए इनमें प्राण प्रतिष्ठा तो उसी समय में हो गई। उसके बाद में भगवान 11 मार्च 2020 को यहाँ इस जगह पे आकर मतलब भगवान विराजमान हुए। और जब फिर गांव वाले और जो मैं तो माना का कुछ समय बाद में आया, पर गांव वाले जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मैं तुम्हारा खुद मतलब यहाँ के जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही भगवान 12:15 बजे यहाँ विराजे और वैसे ही जो ट्यूबवेल जो पीछे खुदरा था पानी की व्यवस्था के लिए 80 फीट पे इतना पानी आया कि 5 हॉर्स पावर की मोटर 24 घंटे चले, कोई पानी की कमी नहीं। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, ये सब बालाजी की कृपा। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा ये अपने बाला साहब के चरणों में जो है उनके बारे में आप बताएंगे थोड़ा। तो अक्सर कहीं पे भी प्रतिमा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो यहाँ पर हमने पहली बार देखा है। चरणों में कौन विराजमान है जी जी, हनुमान जी के चरणों में पनौती जो स्त्री का रूप धारण किए हुए है, पनौती हनुमान जी के पैरों में नीचे लेटी हुई है। अब पनौती किसे कहते हैं? शनि महाराज ही पनौती है, पनौती ही शनि महाराज है। शनि महाराज स्त्री के रूप में हनुमान जी के पैरों में लेटे हुए। अच्छा, जहाँ तक मेरे में जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, हो सकता है कि मेरा ज्ञान कम हो या मेरे से कोई ज़्यादा और इसके बारे में कोई और विस्तार से भी बता सकता है। सही है। ये तो आप ही है, आप जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि एक बार हनुमान जी ने और शनि महाराज के जब युद्ध हुआ तो एक बार तो उन्होंने शनि जो वार होता है वो वार दिया कि भाई चल तू आज से तू मतलब मेरे वार से तू जाना जाएगा। द्वितीय बार जब उनके और शनि महाराज के जब संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, तो प्राण संकट में आ गए थे शनि के। उसने माफ़ी मांगी कि प्रभु मैं आज के बाद में ये ऐसी जो मैं छुटपुट जो मतलब घटनाएं करता हूँ नहीं करूँगा। तब उन्होंने तेल दे दिया। आप सभी ने केवल ये तो सुना कि हनुमान जी के भक्त जो होते हैं उनको शनि महाराज नहीं लगते, परंतु इसके पीछे केवल यही कथा है, यही पनौती वाली कथा है। इसलिए और जनता के दिमाग में ये बात नहीं है कि भाई हनुमान जी के भक्तों को शनि महाराज क्यों नहीं लगते भाई। उसके पीछे यही कारण है कि एक नगर था, उसका राजा शनि भक्त था। पूरा उसका जो साम्राज्य था
उसमें केवल भक्ति करनी है तो शनि महाराज की करनी है। एक ब्राह्मण था, राम भक्त था, हनुमान भक्त था, हाँ। वो जंगल में मतलब भगवान की, हनुमान जी की सेवा करता और भगवान की भक्ति करता था। तो ये समाचार उस नगरी के राजा को मालूम हुए। तो उस राजा ने उसको पंडित जी को बुलाया कि भाई पंडित जी, हमारे राज्य में रहना होगा तो आपको शनि भक्ति करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई ऐसा है राजन, आप अपना काम कीजिए, आप अपने प्रभु को याद कीजिए, भक्ति कीजिए, हमने तो नहीं कहा कि आप हनुमान जी की भक्ति करो। सही। तो मैं आपकी बात को क्यों मतलब बाध्य हूँ। सही, मानने के लिए बाध्य। तो राजा को तब इस बात का घमंड हुआ कि चलो इस पंडित का भी कुछ इलाज करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो तेरे हनुमान जी की भक्ति को भी देख लेते हैं और तुझे भी देख लेते हैं। सही कि तुम्हारे हनुमान जी की भक्ति में कितना ताकत है सही। और तुम्हारे में कितनी ताकत है। तो उन्होंने जनता में एक ढिंढोरा पिटवा दिया, एक ऐलान करवा दिया कि कोई भी इस पंडित को यदि भिक्षावर्ती के लिए भिक्षा देगा तो उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। तो वो तो ब्राह्मण था, तो अपना भिक्षा मांगना उनका और डेली का वो करके ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो दूसरे दिन वो भिक्षावर्ती के लिए जाते हैं तो उनको कहीं भी पूरी नगरी में कोई भिक्षा उनको नहीं देता। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, जब वो भूख और प्यास से जब व्याकुल हुए, प्राण जब संकट में आए, ब्रह्मांड में जब उनके प्राण डोलने लगे, कब प्राण निकल जाएंगे, तो तब उन्होंने अपने अंदर जो गुस्सा था भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान जी उन्होंने करी तो उनका हाँ विश्वास है भाई, हम आपके भक्त रहे और हमने आपकी कई लीलाएं भी सुनी, कई बड़ी बड़ी विचित्र मतलब आपने मतलब ब्रह्मांड में जो काम किए हैं, पर आप मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। सही है। आज आपका भक्त मौत से मिलने जा रहा है। सही है। मौत से मिलने जा रहा है। तू बंदर है, बंदर जाति का है और तेरा काम ये है तू कान में मली डाल के सोता रहे सही। है। जब हनुमान जी की भक्ति टूटी कि यार मेरे भक्त में इतना संकट क्यों, तो जैसे उनकी भक्ति टूटी, हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और उन्हें देखा कि मतलब भक्त मतलब इतना व्याकुल होकर मतलब उनके प्राण संकट में, तो वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। हनुमान जी युद्ध के लिए निकले। तो शनि महाराज को जैसे हनुमान जी खड़े हुए, शनि महाराज को मालूम पड़ा कि अब हनुमान जी युद्ध के लिए निकल चुके हैं और अपना भी नंबर अब तीसरी बार है। प्राण तो संकट में होने ही होने हैं। अब या तो भूलोक में जाना है या फिर स्वर्गलोक की यात्रा करनी है, इसके अलावा बचने का कोई उपाय नहीं। 2 बार तो पहले कर चुके, तेल दे दिया, शनिवार दे दिया। जब हर चाहे इंसान हो या कोई भी हो, हर मरता हुआ इंसान एक क्षण भी यदि उसको सोचने को यदि जीवन के लिए मिलता तो वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, बचने का कोई उपाय आ जावे। तब शनि महाराज के दिमाग में एक विचित्र प्रकार का उपाय आया कि हनुमान जी कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। जो भी स्त्री हनुमान जी के सम्मुख आती है, तो चाहे बालिका हो, वृद्ध हो, जवान हो, हनुमान जी के नज़रों में कोई औरत आएगी, उनके सामने आएगी, तो हनुमान जी खुद उठकर उस स्त्री को प्रणाम करते कि आओ अंजना माँ, मैं हम आपको प्रणाम करते हैं। तो शनि महाराज ने सोचा कि अपनी स्त्री का रूप धारण कर लो, बचने का यही एक सीधा उपाय है। सही है। तो शनि महाराज ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, पनौती का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी से बचाव के लिए जब वो आ रहे थे तो वो भी आगे बढ़कर और उनके चरणों में जाकर हाथ जोड़ के बैठ गए। तो हनुमान जी ने देखा कि यार, तो हनुमान जी को छड़ने वाला तो इस ब्रह्मांड में कोई मिला ही नहीं है। इसके कहीं आपने रामायण में भी उदाहरण देखे हैं, संजीवन बूटी लेने गए तो मतलब हाँ वहाँ पे भी कई प्रकार के, इसलिए हनुमान जी को कोई छड़ने वाला सही है इस ब्रह्मांड में नहीं मिला। तो हनुमान जी पहचान लिया कि ये शनि है जो अपने साथ में छल कर रहा है, देश बदल रहा है। तो उन्होंने बोला कि शनि आज तू बचने वाला नहीं है, किसी भी कंडीशन में आज तू बचने वाला नहीं है। तूने मेरे भक्त को मरणासन पहुंचा दिया है। सही है। मारने में तूने कोई कमी नहीं रखी, इसके जीवन इसके प्राण लेने में तूने कोई कमी नहीं रखी। तेरे भक्त सतारे हो चाहे तुम हो, पर है तो तुम्ही ना उसके पीछे। हाँ, आपकी भक्ति है उसके पीछे भी। तब हाथ जोड़कर जो पनौती के रूप में शनि महाराज थे, लेडीज के रूप में जो शनि महाराज थे, वो कहते हैं ना कि हनुमान जी के भक्तों को शनि महाराज नहीं लगते। तब वो पनौती हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु हनुमान जी, मुझे एक बार तीसरी बार और माफ़ कर दीजिए,
मैं आपके भक्तों को कभी नहीं लगूंगा, जी आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा, और बाई चांस यदि कुंडली में यदि योग बैठता है तो शांति से घुसूंगा और शांति से ही निकल जाऊंगा। यही पनौती की कहानी है। और उसी पनौती को ये जो सांवरिया हनुमान जी जो है अपने पैरों में रखे हुए हैं, और ये मूर्ति यही इसी प्रकार मतलब इनकी खासियत है कि जो भी शनि जिसके लगा हुआ हो, जिसकी आत्मा में शांति नहीं हो, वो यदि पनौती और हनुमान जी के साथ में दर्शन कर ले, यानी शनि महाराज पैरों में दबे हुए हैं ऐसा दर्शन करे, तो उसकी शनि की दशा कमजोर पड़ती है और उसको राहत मिलती है। ऐसे हमारे सांवरिया हनुमान जी हैं, जो इनके दर्शन यदि कोई यदि जिसके शनि की छाया हो और सांवरिया हनुमान जी के दर्शन करे, तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ, मैं यहाँ का इनका सेवक हूँ, कि निश्चित रूप से उसको शांति प्रदान होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। और रामचंद्र की जय, सीताराम श्री सांवरिया सेठ हनुमान की जय हो। तो मित्रों, आप सभी ने यहाँ कारोई धाम में जो श्री सांवलिया सेठ हनुमान मंदिर है उसकी महिमा के बारे में आपने जाना, और गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और काफ़ी विस्तार से इस प्रतिमा की महिमा बताई, और आपको शायद ये जानने में नहीं मिला होगा कि ऐसी घटना पहले कभी घटित होगी। हम सभी ये जानते हैं कि हनुमान जी के भक्तों को जो है शनि महाराज परेशान नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे कारण क्या रहा है, ये सारी बात आज गुरुजी ने हमें बताई और इतना ज्ञान हमें यहाँ से मिला है। मैं अपना स्वयं का अनुभव कहूँगा, आज अभी प्रेजेंट में मैं बात करूँ, मेरा मन अति प्रसन्न है और एक अच्छा सा गुड फील वाला जो वाइब्स आता है, जो फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स यहाँ पर हमें इस धाम में मिली है। आप सभी से मैं नम्र निवेदन करूंगा, यदि आप राजसमंद से भीलवाड़ा कभी गुजर रहे हैं तो कारोई धाम में हाईवे पर ही नज़दीक में ये धाम जो स्थित है, यहाँ पर जरूर दर्शन करें। 10 से 15 मिनट का आप समय गुजारें, और यहाँ पर आपकी क्या अनुभूति होती है वो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यहाँ इस धाम में दर्शन करके कैसा लगा। गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। राम दुलारी हनुमान सांवरिया जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। हमारे कैमरामैन साहब मुकेश जी आपको जो है बाला साहब के दर्शन करा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी भव्य प्रतिमा है। साथ ही साथ श्रद्धालुगण यहाँ पर जो है दर्शन को जो है एनी टाइम आते रहते हैं, और कुछ श्रद्धालु जो है यहाँ पर अपने भक्तिभाव या यूँ कह लीजिए प्रार्थना पाठ पूजा भी यहाँ पर करते हैं, जिनके दर्शन आपको करवाए हैं। ये बाहर का व्यू आप देख रहे हैं, जहाँ से जो है मेन हाईवे आपको दिखाई दे रहा होगा।